जी बिल्कुल, हम सब जानते थे इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया। आप प्लीज इतना मत सोचें और अपने दिमाग को बिल्कुल मत थकाएं। मैं सूप लेकर आती हूँ आपके पास। नहीं बेटा, अभी नहीं, मेरा फिलहाल कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। क्यों नहीं पियोगी? जब कुछ खाओगी नहीं, पियोगी नहीं और इतना ज्यादा सोचोगी तो यही होगा ना जो हुआ है। रोशन बेटा, जाओ जाके सूप लेके आओ। अरे अस्मा, बात तो सुने। अब मैं इतनी बीमार भी नहीं हूँ अस्मा। अल्लाह ना करे तुम बीमार हो। ये जो तुम उल्टा सीधा सोचती रहती हो ना, बस ये सोचना बंद करो। सिराज भी ना जाने कितनी सोचें और कितनी बातें अपने दिल में लेके चले गए। ये जो दुख होते हैं ना, इंसान को अंदर ही अंदर खा जाते हैं। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो न्यूज़ चल रही होंगी इसकी वजह से पूछ रही हैं आप। यही तो परेशानी है कि जब बुराई का अंजाम बुरा ही होना है तो फिर देर किस बात की। आपको क्या लगता है मुझे भी मर जाना चाहिए क्या? सुधर जाना चाहिए। एक माँ का दिल तो यही चाहेगा। अरे अम्मा अम्मा अम्मा, मैं सुधर गया। बस तुम अपना ख्याल रखो और अच्छे से खाओ पियो। अब एक्सक्यूज मी मिस हादिया, सुबह के लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके, मैं बिजी थी इसलिए मैंने मना कर दिया। मैं समझ सकता हूँ वर्कलोड ज़्यादा होगा। देखिए, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद, बहाना करना, इनकार करना। इसीलिए मैं आपसे सीधी बात करूँगी। मुझे इस तरह से लंच या डिनर पर जाना अच्छा नहीं लगेगा किसी के साथ भी। इसीलिए आपसे उम्मीद करती हूँ कि आइंदा पे मुझे ऐसी कोई ऑफर नहीं करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। हर एक इंसान के उसूल होते हैं और मैं आपके उसूलों की रिस्पेक्ट करती हूँ। थैंक यू। उसके लहजे में सख्ती थी मगर आंखों में खालीपन था। कुछ तो ऐसी वजह होगी जिसने उसे मेरे साथ आने से रोका। मेरा रवैया या फिर उसके दिल में छुपी कोई और बात है जिसने उसके बढ़ते कदम रोक दिए। वरना लंच पे जाना तो नॉर्मल है। खैर जो भी है, लेकिन मुझे उसकी बात का एहतराम करना होगा। जज्बात में आकर अगर तुम मुझे बुलवा भी लोगी तो अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तुम्हें भी और साहिल को भी। और मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी वजह से तुम्हें ताने दें। क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ बस थोड़ा थक गई। तो इतना काम क्यों करती हो तुम? बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हम एक मुलाजमा रख लेते हैं। नहीं नहीं, बाद में रख लेंगे इंशाल्लाह। वैसे भी मैं और आंटी मिलकर सारा काम कर लेते हैं। अच्छा, वो मुमानी जान नजर नहीं आ रही कहीं? वो फजीला आंटी के घर गई हैं।
क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? वो आंटी फजीला स्कूल जाते हुए रोड पर गिर गई थी और बेचारी बेहोश हो गई। अरे तो मुझे क्यों नहीं फ़ोन किया तुम लोगों ने? और अब कैसी हैं वो? अब काफ़ी बेहतर है, लेकिन आंटी आज उनके पास रुकेंगी। बेचारी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, तो वो थोड़ा रेस्ट कर लेंगी। फजीला आंटी तो बहुत मजबूत और बाहिम्मत खातून है। अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई उनकी? उनके चेहरे की अफसरदगी से लग रहा था कि जैसे वो अंदर ही अंदर कुछ छुपा रही हूँ। जवान बेटे की मौत का सदमा उन्होंने खुद में दफन कर लिया है। लोग भी तो तरह तरह की बातें करते हैं। एक तो जवान बेटे की मौत, उसके बाद हादिया भी दूसरे शहर चली गई। वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही होंगी। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। इन हालात में कैसे बात करूं? कैसे साहिल को बताऊं कि मुझे अपनी अम्मी की फिक्र दिन रात खाती है। मैं अम्मी को अपने पास इस घर में रखना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो भाई? और कहाँ हो? कब से फोन मिला रहे तुम्हें, लेकिन कभी तुमने वक्त पे फोन उठाया है? इसी बात पे ना हमेशा डांट खाती हो तुम। मैं जितनी मर्जी बड़ी हो जाऊं, आप डांटना बंद नहीं करेंगी। बिजी थी और वैसे भी यहाँ सिग्नल्स इशू है, इस वजह से फोन नहीं उठा सकी थी। हाँ हाँ, हर बात का जवाब होता है तुम्हारे पास। कोई नहीं बदल सकता तुम्हारी आदत। मम्मी आप भी ना। असमा मेरी बात कराओ। हाँ, ये लो बात करो। अस्सलाम वालेकुम हादिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप दोनों साथ में? हादिया बेटा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? और अस्मा, अब तुमने डांटना नहीं है मेरी बेटी को। तुम्हारी अम्मी मेरे साथ ही है। तुम आराम से फ्री होके कॉल करना हमें। जी ठीक है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम ही इसके नखरे उठा सकते हो भाई। मुझसे तो बात बात पे डांट खाती थी, लेकिन एक बात बताऊं, इसके पास ना हर बात का जवाब होता है। मेरी बेटी है ही इतनी अच्छी। और अस्मा, तुम्हें पता है हादिया मेरे घर की रौनक है। ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आज मैं आपके लिए खुद नाश्ता बनाऊंगी। बताएं क्या खाएंगे? पराठा? पराठा बनाओ आपके लिए। तुम जो कुछ भी बनाओगी बहुत ही अच्छा बनाओगी। ऐसा करती हूँ, आपके लिए पराठा बनाती हूँ और बाकी के काम वो देख लेगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों परेशान होती हो? नहीं करूंगी कुछ, सारा काम उसे ही करने दूंगी। ठीक है, अब तुम भी चल के नाश्ता कर लो। जी मुझे भी ऑफिस जाना है, चले? हादिया बेटा, ये तो बताओ कि तुमने अपने बारे में क्या सोचा? क्या मतलब? काम काम और बस काम करना मुझे।